हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले हमको कौन कौन सा टॉपिक आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पहले ही मेंशन किया हुआ है कि हमको कौन कौन सा टॉपिक आना चाहिए अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम बढ़िया तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो तुमको अलजेब्रा आना चाहिए, फ्रैक्शन एडिशन आना चाहिए, मिडटर्म फैक्टराइजेशन आना चाहिए और स्क्वायर रूट फाइंड करना तुमको आना चाहिए। तो पहले शुरू करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन से। तुमको मैं एकदम बेसिक बताने वाला हूँ कि एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एकदम फटाफट 5-6 मिनट में। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा पोर्शन टाइम का क्या होना चाहिए, क्लास 10 को अलॉट होना चाहिए। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर तुमको थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, तो पहला कॉन्सेप्ट तो वेरी सिंपल है कि अगर तुमको एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना है, अलजेब्रा का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है, मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको अलजेब्रा का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना है तो क्या होना चाहिए सर, वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल सेम होगा तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। सर वेरिएबल सेम मतलब मुझको समझ में नहीं आया। थोपड़ा सेम होना चाहिए। अब समझ में आया सर, थोपड़ा। हाँ देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ, अगर क्वेश्चन में ये है कि 4x² + 3x, क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, तो तुम्हारा आंसर होगा सर नहीं हो सकता। क्यों सर, वेरिएबल अलग है। सर हमको तो वेरिएबल समझ में ही नहीं आता है। अरे वेरिएबल मतलब थोपड़ा भाई। जैसे कि यहाँ पर इसका थोपड़ा क्या है सर, x² और इसका थोपड़ा x, तो ये दोनों सेम नहीं है। एक है x², दूसरा है x। इन दोनों का थोपड़ा सेम नहीं है, इन दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल सेम नहीं है तो नो एडिशन। आंसर 4x² + 3x ही होता है। मतलब हम इसको ऐड नहीं कर सकते। क्या तुमको इतना समझ में आया? क्या तुमको इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सर इसको अगर ऐड करना हो तो देखो भाई, थोपड़ा सेम है कि नहीं, वो देखो काम बन जाएगा। क्या है सर? सर x इन दोनों का थोपड़ा सेम है ना। तो चलो प्लस 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 प्लस, तो 6 + 3 6 7 8 9, तो 9x + 3y, इधर में -3y, तो +3y -3y प्लस माइनस। अरे इन दोनों का थोपड़ा सेम है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को माइनस करने पर 0, तो आंसर होगा 9x। क्यों 0? अरे दोनों सेम नंबर है। देखो 3y और सेम नंबर को माइनस करने पर 0 आता है। तुमको नहीं पता? 2 - 2 0 होता है ना। क्यों? इधर भी 2 उधर भी 2, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 0। ठीक है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों सेम टू सेम नंबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ पर ए इन दोनों का थोपड़ा सेम है, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 3 6a + 4b। क्या ये दोनों ऐड हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, थोपड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर सर, यहाँ पर y² है, यहाँ पर भी y² है, तो ये प्लस ये माइनस, अरे सेम नंबर। अरे यार y² है ना, और 3b और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। दोनों सेम नंबर, नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर होगा -2y। यहाँ पर आओ सर, यहाँ पर ये दोनों का थोपड़ा से नहीं है, इसका नहीं है सर, ये दोनों का सेम है, तो 6 + 2 8, तो 4a + 8b। तो तुमको कुछ तो समझ में आया होगा कि एकदम ही अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। हाँ भाई, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ सर समझ में आया। क्या समझ में आया? अगर तुमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, अरे भाई ध्यान सुनो, अगर तुमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, थोपड़ा सेम होना चाहिए। इतना बात अगर भेजे में घुसा तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर से। 4x + 3xy, क्या ये दोनों ऐड हो जाएगा? बोलो। अरे सर नहीं होगा, वेरिएबल डिफरेंट है। यहाँ पर x है और यहाँ पर xy, इधर में x है उधर में xy। अगर क्वेश्चन हो 3xy + 4xy, तो आंसर हो जाएगा 4 5 6 7 7xy। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं।
ठीक है, चलो शुरू करें। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल सेम हो ना हो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना मर्जी है सर। अपन का मर्जी मतलब ये नहीं कि हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, सॉल्व तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नो वरीज, दिक्कत ही नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन 3ab इंटू 4xy, सर थोपड़ा तो बहुत डिफरेंट है, देखो बहुत डिफरेंट, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले साइन, उसके बाद नंबर, उसके बाद वेरिएबल। साइन को मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस प्लस, 3 4 जा 12, और वेरिएबल को ए कितना है सर, एक ही है, बी कितना है, ए के बी एक्स वाई, तो प्लस 12x, तो प्लस नहीं लिखने से भी होगा, 12ab(xy), ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, -3xy इंटू 4xz, सॉल्व करो भाई। पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, अरे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। जब दोनों सेम हो तो प्लस होता है, जब दोनों अलग हो तो माइनस होता है, ठीक है, इतना याद करना। चलो माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, x कितना है सर, 2 है, तो x का पावर 2, y कितना है, 1 है, z भी 1 है। बहुत सिंपल लग रहा है क्या? -2xy इंटू 4x³ z, इसको करो। अरे सर क्या ही क्वेश्चन दे रहे हो सर, सर माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8, x 4x है, अरे यहाँ 3 ना, और यहाँ पर 1, तो 4 हो जाएगा, yz। समझ में आया? बहुत सिंपल है भाई, इतना तो तुमको आना चाहिए, इतना तो तुमको आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सर डिवीजन सिखा दो सर, डिवीजन। हाँ डिवीजन देखो, तो क्वेश्चन देखो, जैसे कि 4x 5y³ z डिवाइडेड बाई 2xy, अगर ये डिवाइड करना है तो डिवीजन बहुत सिंपल है, मारामारी होगा सर, मारामारी, काटा काटी, ये ऊपर का टीम, ये नीचे का टीम, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, ये ऊपर का टीम, ये नीचे का टीम, ध्यान सुनो, ये ऊपर का टीम, ये नीचे का टीम, तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सर यहाँ पर एक x है तो मर जाएगा, एक मर गया, ऊपर का भी एक मरेगा, तो 4 बच जाएगा ना। हाँ सर, एक y गया, यहाँ से y गया, 3 था तो 2 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा 2x4 y2z। समझ में आया? हाँ सर बहुत सीधी। आगे बढ़ते हैं सर, और क्वेश्चन करा है सर एकदम फटाफट। चलो क्वेश्चन सर 12x5 yz4 डिवाइडेड बाई 3x6 y4z। सर इसको सॉल्व करते हैं सर, मज़ा ही आ जाएगा। डिवीजन मतलब मारा मारी, काटा काटी, तो काटा काटी करते हैं सर। 3 1 जा 3, 4 जा 12, ऊपर में 5x, नीचे में 6, तो यहाँ से 5 मर जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 मर जाएगा, यहाँ 1 मरेगा तो 3 बचेगा, 1 मरा 3 बचा, तो आंसर हो जाएगा 4, ये पूरा मर गया, ये भी पूरा मर गया, z³, नीचे में कौन बचा है, x बचा है और y³ बचा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल, ठीक है, समझ में है क्या? हाँ सर समझ में आया। तो हमको अब देखो, इतना में तुमको समझ में आना चाहिए कि तुमको एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है। ये बहुत बेसिक है, क्लास 5 6 का 7 8 में यूज़ होता है, समझे? अगर तुमको ऐड करना है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, अगर तुमको सब्सट्रैक्शन करना है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल सेम नहीं हो तो भी हम कर सकते हैं। क्या तुमको ये पता चला? हाँ सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन। फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन, इसमें बहुत दिक्कत आता है स्टूडेंट को, हम देखते हैं। चलो जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 3/4, अगर इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे?
अरे सर देखो, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका एलसीएम ले आओ, 2,4 एलसीएम करो इसका, क्या होगा सर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 2 जा, सॉरी 1 से नहीं करेंगे, 2 से, 2 2 2 1 जा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर, 2 इंटू 2 दैट इज 4। एलसीएम करना तो आता है ना, हाँ सर, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। चलो नीचे में 4 लिखेंगे, ये एलसीएम को यहाँ लिख लेंगे 4। उसके बाद सर बहुत इजी सर, 2 हाउ मच जा 4, 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 सर 2 2 जा 4, तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 हाउ मच जा 4, 4 हाउ मच जा 4, 4 हाउ मच जा 4, सर 4 1 जा 4, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इजी है ना, हाँ सर, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 5/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लियो भाई, लो ताजा ताजा। 1/3 प्लस 2/5। सर इसमें क्या करें, 5 और 3 कैल्शियम, सो 3 और 5, पहले 3 से करो, 3 1 जा 3, 5 नहीं जाता है तो 5 जैसे का तैसा। अब 5 से करो, ये 1 तो 1 ही होगा, 5 1 जा 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, तो नीचे में 15 आएगा, जो एलसीएम होगा वो नीचे में आएगा, है ना। चलो 3 हाउ मच जा 15, 3 हाउ मच जा 15, सो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो। सर 5 हाउ मच जा 15, 5 हाउ मच जा 15, सर 5 3 जा, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, तो 6 + 5 11/15। अरे यार इतना एलसीएम तो आना चाहिए ना तुमको, एलसीएम एडिशन है ना, फैक्टराइजेशन का एडिशन। अब प्लस माइनस होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। और एक देख लेते हैं, 3/2 प्लस 11/6, सर इसका क्या होगा, अरे भाई एलसीएम कर लो, 2,6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 का 1 ही होगा, और 3 1 जा 3, सो 3 इंटू 2 एलसीएम 6, तो 6 लिखो। 2 हाउ मच जा 6, सर 2 3 जा 6, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 6 हाउ मच जा 6, सर 1 जा, 3 3 जा 9, 11 1 जा 11, तो 9 + 11 सर 20/6 हो जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे भाई, हाँ सर समझ गए। तो यही है हमारा एडिशन। और अगर सब्सट्रैक्शन होगा, तो ये माइनस कर लेंगे, और माइनस होगा तो क्या होगा सर, 9 10 11, सर -2/6। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि 11 नंबर बड़ा है ना, 11 नंबर बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 - 11 करने पर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 11 - 3 8, हाँ, और 11 बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। जिसका साइन, जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आता है, ये भी याद करना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल -5 + 2, इसका आंसर क्या होगा सर, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों को माइनस करने पर 3 आता है, और 5 बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, -3 आंसर होगा। समझ में आया, हाँ सर बहुत इजी है, ये भी हमको समझ में आया। तो अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में मूव करते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वहीं पर हो जाएगा जो भी होना है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता हूँ, मैंने, चलो तो क्वेश्चन है x² + 9x + 20। तो देखो ये पहला टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ध्यान सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। इसके आगे कुछ नंबर लिखा है क्या, नहीं सर इसके आगे कुछ नंबर नहीं लिखा है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप में क्या होगा, इसके आगे कुछ नंबर लिखा होगा, उसके लिए थोड़ा सा सोल्यूशन डिफरेंट होगा। समझ में आया क्या तुमको, हाँ सर। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लिखा है, हाँ बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये नंबर याद करना है, पहले x² को लिख लेंगे, बीच में हमें कुछ लिखना होगा, और यहाँ पर 20। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म को कुछ करना है हमको, क्या करना है, मजा करना है, नहीं कुछ करना है। देखो मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, ऐसा नंबर, 2 नंबर मुझे ऐसा चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 20, और कुछ कुछ करने पर 9।
क्या ये तुमको याद हो जाएगा? अगर मुझे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है तो पहले इसको लिखो, उसके बाद इसको लिखो, ठीक है सर। अब सर मल्टीप्लाई, दो नंबर ऐसा चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और कुछ कुछ करने पर नहीं, कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ होता है, नहीं नहीं होता है। देखो सर कैसे फाइंड करें? सर एलसीएम फाइंड करो, 20 का एलसीएम, 2 10 जा 2 5 जा 10। हाँ सर हो गया। अब क्या करें? हमको नंबर ढूंढना है ना कि मल्टीप्लाई करने पर 20 और कुछ कुछ करने पर 9। तो देखो, तो इसको देखने के बाद तुमको कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर कैसे? सर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 हो जाता है, 4 5 जा 20 और 4 + 5 9। हाँ सर 4 और 5 होगा, 4 5 5 4 जा 20 और 4 + 5 9 हो जाता है। तो ये दोनों नंबर भी पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, सब है ना? समझ में आया क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर बीच में क्या लिखना होगा हमको? बीच में क्या लिखना होगा? क्या हमने दोनों पॉजिटिव नंबर लिया क्या? हाँ तभी 9 आएगा। तो हमको लिखना है +4x + 5x, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सर अब क्या करें? यहाँ से कॉमन निकालो, कौन निकलेगा कॉमन? सर x निकल जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4, इन दोनों में से x, यहाँ से एक x निकला तो अंदर एक ही बचेगा, यहाँ से x निकला तो 4 ही बचेगा, यहाँ पर 5 कॉमन निकल जाएगा, x + 4, 5 4 जो 20, 5x था 5x। अगर तुमको ये सब कॉमन निकलना नहीं आता है तो यहाँ पर जो कॉमन निकलेगा वो भी यहीं पर निकलेगा, x + 4 x + 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से यहाँ पर देखो, अब देखो ध्यान सुनो, मेरे पास दो टर्म है, ये एक टर्म और ये एक टर्म, और इन दोनों टर्म में सेम कौन है? सर x + 4 सेम है, तो मैं x + 4 को बाहर निकाल देता हूँ। तो अंदर कौन बचेगा? यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा आंसर, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। समझे? सर कुछ कुछ तो आया। अब ऐसा मत बोलना कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा। ये मार्कर है, ये इंक से लिखा हुआ है, कुछ तो समझ में आया होगा ना भाई। ठीक है, चलो एक बार फिर से कर दें। सर एक बार फिर से कर दीजिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो इसी को प्रैक्टिस करना 3-4 बार, काम बन जाएगा। सर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है तो x² लिख लेते हैं, 20 लिख लेते हैं। बीच को कुछ करना है, क्या करना है? सर मल्टीप्लाई करने पर 20 चाहिए और कुछ कुछ करके 9 चाहिए। वो कैसे पता चलेगा कि क्या क्या नंबर होगा? सर 20 का एलसीएम कर लो। 20 का एलसीएम करते वक्त 2 10 जा 2 5 जा। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 और 5 से कुछ कुछ करके 9 बना सकते हैं। तो 4 5 जा 20, 4 + 5 9। तो नीचे में लिखेंगे 4x, मतलब ये 4x + 5x, ये 5x। और यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा? सर x निकलेगा, अंदर में कौन बचेगा? x + 4। यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा? सर 5 निकलेगा, और अंदर कौन बचेगा? x + 4। अब यहाँ पर और यहाँ पर कौन सेम है? सर x + 4 सेम है, तो x + 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर में कौन बचेगा? x बचेगा और 5 बचेगा। समझे? एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। चलो x² - 14x + 13। चलो सर मिडिल टर्म करना है, वही स्टेप। अरे भाई फटाफट, x² + 13, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए हमको? मल्टीप्लाई, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 13 चाहिए, और कुछ कुछ करके 14 -14 चाहिए। है कि नहीं? है कि नहीं भाई? मल्टीप्लाई करके +13 और कुछ कुछ करके -14। अरे यार, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। अब सर एलसीएम करे क्या? हाँ करते हैं। किसका सर? 13 का। सर 13 1 जा 13, है ना? सो यहाँ पर भी 13, यहाँ पर 1, 13 1 जा 13, और 13 और 1 को जोड़ने पर 14 बनता है। लेकिन ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है भाई,
13 + 1 + 14, लेकिन यहाँ पर -14 है, तो क्या करें, दोनों तरफ माइनस लगा दो, माइनस 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 प्लस, तो 13 + 1 14 और आंसर होगा -14, और यहाँ पर भी माइनस माइनस आ जाएगा, जो ऊपर में होगा नीचे में भी वही होगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 13 × 1 = 13, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर +13 आया, यहाँ पर -14, बहुत ही बढ़िया। तो आंसर होगा -13x - x, यहाँ पर भी माइनस आएगा, -13x - x, ठीक है, समझ में आया। चलो कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा सर, x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x - 13, यहाँ पर कोई नहीं कॉमन निकलेगा, 1 निकल जाएगा, x + 13, तो ये दोनों x - 13 होगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो x - 13 बाहर, अंदर में कौन होगा, x - 1। आंसर, क्या तुमको समझ में आया। अब एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अगर इसके आगे नंबर आए तो क्या होगा, वो हम जब सॉल्व करेंगे तभी देखेंगे, लेकिन अगर तुमको इतना आता है तो वहां पर तुमको बहुत ईजी होगा, तो इसको प्रैक्टिस करना है। यही क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो मैंने कराया वो बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा, समझ में आएगा। हाँ सर, और ये जो स्क्वायर रूट है वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मैं स्क्वायर रूट भी करा दूंगा, क्योंकि तुमको भी एग्जामिनेशन में जब तुम सॉल्व कर रहे होते हो तो तुमको स्क्वायर रूट सॉल्व करके दिखाना होता है, ठीक है। चलो, तो ये था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। तुमको अलजेब्रा एडिशन, अलजेब्रा सब्सट्रैक्शन, अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन तो आना ही चाहिए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।